बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स चलते हैं अपनी एक्सरसाइज 7.2 की तरफ। हमारा चैप्टर है मैथमेटिकल इंडक्शन एंड बायनोमियल थ्योरम। स्टूडेंट्स आई होप आप लोगों ने एक्सरसाइज जो 7.1 है उसको अच्छे तरीके से समझा होगा। अब वो तो सारी एक्सरसाइज मैथमेटिकल इंडक्शन के हवाले से थी, अब हम बायनोमियल थ्योरम में दाखिल होते जा रहे हैं। डियर स्टूडेंट्स, अगर तो होल पावर्स हमारी क्यूब तक हों, उनके हम ऑलरेडी फार्मूलाज पढ़ते जा रहे थे। जैसे अगर कोई किसी की पावर 0 हो तो मीनिंग 1 होता है, अगर पावर 1 हो तो इटसेल्फ होता है दो चीजों का के सम की पावर। अगर दो चीजों के सम की पावर स्क्वायर हो, हमने ये पढ़ा हुआ है, जैसे अगर लेट से a प्लस बी का होल स्क्वायर हो तो उसका मीनिंग 1 होता है। a प्लस बी की पावर 1 हो, उसका मीनिंग a प्लस बी होता है। इसी तरह a प्लस बी का होल स्क्वायर हो, उसका हमने a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर पढ़ा। फिर a प्लस बी का होल पावर क्यूब हो तो हमने पढ़ा a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर और प्लस बी क्यूब पढ़ा। इसी तरह ये फॉर्मूलाज इंक्रीज करते जा रहे हैं। इसमें एक बहुत ही दिलचस्प बात समझने वाली है कि फर्स्ट में अगर पावर आपके पास 0 होगी देन यू गोना गेट ओनली वन टर्म, बट इफ यू गॉट टू वैल्यूज, टू टर्म्स, देन योर टोटल if you have one power then total terms would be 2। अगर आपके पास 2 पावर्स हैं तो टर्म्स हमारे पास 1 2 3 टर्म्स हो जाएंगी, और अगर हमारे पास क्यूब है तो हमारी टोटल टर्म्स हमारे पास 4 हो जाएंगी, और इसी तरह अगर हमारे पास 4 हो तो 5 हो जाएंगी। लेकिन अब क्यूब से अगर हम ऊपर चले जाएं तो ये इतना आसान नहीं होता स्टूडेंट्स कि उसको थ्योरम में या किसी फार्मूला में हम चेंज करें। तो अब उनके लिए कुछ सर्टेन फार्मूलाज हैं जो आप इस चैप्टर में पढ़ेंगे, जिससे जैसे बायनोमियल थ्योरम या बायनोमियल एक्सपेंशन के फार्मूलाज पढ़ेंगे। इनमें कुछ पास्कल ट्रायंगल जैसे आ गई हैं, उनको हम पढ़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन अभी पहले मैं बायनोमियल थ्योरम का फार्मूला लिखता हूं और उसके बाद पास्कल ट्रायंगल को समझाने की कोशिश करता हूं। आई एम श्योर जैसे ही आपको वो समझ आ जाएगी उसके बाद ये एक्सरसाइज हमारे लिए बहुत इजी हो जाएगी। सबसे पहले चलते हैं बायनोमियल थ्योरम की तरफ। स्टूडेंट्स, अगर पावर आपके पास कोई भी हो लेकिन आमतौर पे क्यूब से बड़ी हो, क्योंकि क्यूब तक तो हमारे पास बड़े आराम से फॉर्मूलाज दिए हुए, लेकिन क्यूब को भी बायनोमियल थ्योरम से कर सकते हैं सॉल्व, बट ये ज्यादा आसान है इसको इस तरीके से सॉल्व किया जाए। एग्जाम्पल, अगर हमारे पास a प्लस बी की कोई भी पावर हमारे पास n दी हो तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे? इतनी बड़ी पावर को का मेथड क्या होगा? तो स्टूडेंट्स, उसका मेथड होता है n0। ये n जो है हमने पावर का लगाया, 0 हमने से स्टार्ट किया, a की पावर हमारे पास n हो जाएगी और b की पावर 0, यानी ये पावर इसको चली जाएगी, ये पावर इसको चली जाएगी। ठीक है। इसके बाद स्टूडेंट्स यहां n0 है ना हमारे पास। अब हम उसके बाद क्या करेंगे? n0 है तो अब अगला हम n1 करते हैं, यानी इसी तरतीब से चलते हैं। a हम लिखेंगे इन दोनों को माइनस करके, यहां भी हमने n में से 0 माइनस किया, यहां इन दोनों को माइनस करके लिखेंगे और b की पावर ये वही लिख लेंगे। इसी तरह अब n2 डालेंगे, यानी n के साथ 2, a की पावर हो जाएगी n माइनस 2 और b की पावर 2। इसी तरह n3, a की पावर n माइनस 3, b की पावर 3। इस तरह n4, a पावर n माइनस 4, b पावर 4, और ये चलता 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 चलता, यानी आप ये जरा इसके जो सीक्वेंस है उसको चेक करने की कोशिश करें कि 0 से हमने स्टार्ट किया है, 1 2 3 4 यूं चल रहा है। इन दोनों को माइनस करके a की पावर लगाएंगे, यानी इन दोनों को माइनस करके, इन दोनों को माइनस करके, इन दोनों को माइनस करके, और जो ये नीचे वाला है इसकी पावर 0 लगाएंगे। एक्चुअली ये कॉम्बिनेशन है जो आपने पिछले 6 चैप्टर में कॉम्बिनेशन के हवाले से तफसील से पढ़ा था, तो वरना आप मेरी वीडियोस में देख सकते हैं, मैंने बड़े अच्छे तरीके से उनको पढ़ाया हुआ है। तो ये यहां चलते 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 जब लास्ट वाली टर्म होती है वो n तक पहुंचती है। ठीक है, जैसे अगर हम 3 से स्टार्ट करें, 3 0 3 1 3 2 3 3 लास्ट हो जाएगा हमारे पास, बस ये लास्ट है। तो a की पावर n माइनस n जो कि 0 हो जाएगी, तो b की पावर ये n हो जाएगी।
यानी ये गेम एक्चुअली n ऊपर से स्टार्ट होती है और ये n नीचे जाके खत्म होती है। यानी एक्चुअली b 0 से स्टार्ट होता है, b n पे पहुंचता है, a n से स्टार्ट होता है और a 0 पे जाके हमारा फिनिश होता है। ये था हमारे पास बायनोमियल थ्योरम फार्मूला। अब जरा हम पास्कल ट्रायंगल को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं और हम इसी तरीके से इसको सॉल्व भी करेंगे। स्टूडेंट्स जरा गौर से पास्कल ट्रायंगल में देखें, ये जब हमारे पास जीरो पावर थी, यानी n एक्चुअली पावर को कहा जाता है, यानी n हमारे पास जब जीरो थी तो आपके पास जो कोएफिशिएंट था, कोएफिशिएंट स्टूडेंट्स ये कोएफिशिएंट होता है, ये कोएफिशिएंट है, इसके कोएफिशिएंट 1 1 है, इसका 1 2 1 है, इसका 1 3 3 1 है, ये इसके कोएफिशिएंट्स हैं। यानी जब n 0 था तो टोटल a की वैल्यू थी तो उसका कोएफिशिएंट 1 था। जब आपके पास पावर 1 हुई तो कोएफिशिएंट 1 1 हो गया, यानी ये 1 हो गया हमारे पास, ठीक है। जब पावर 2 हुई तो 1 2 1 हो गया, यानी 1 1 2 1 हो गया हमारे पास। इसी तरीके से इसका 1 3 3 1 हो गया, यानी 1 3 3 1 हो गया हमारे पास। स्टूडेंट्स ये किस तरीके से चलता है, देखिए 1 और 1 हमारे पास 2 हो गया, ये 1 और 2 3 हो गए, 2 और 1 3 हो गए, यानी यूं चलाना है हमने। जैसे देखिए शुरू वाले हमारे ये 1 ही चलेंगे, ये जिस तरह ये 1 है 1 1 1, ये देखें 1 1 1 ये चल रहे हैं। इस तरह ये 1 1 1, अगला भी 1 आएगा हमारा, उससे अगला भी 1 आएगा, इसी तरह ये भी अगला 1 आएगा, ये भी अगला 1 आएगा, ये 1 ही चलते जाएंगे। लेकिन इनके बीच में एक एक तो टर्म भी इजाफा होता जाएगा और ये किस तरह चलेगा, जैसे 1 और 3 हमारे पास 4 हो गया, 1 3 4, 3 3 हमारे पास 6 हो गया और 3 और 1 4 हो गया। आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि किस तरीके से ये हमारी पास्कल ट्रायंगल बन रही है। यहां देखें 1 और 4 हमारे पास क्या हो गया स्टूडेंट्स 5, इसी तरह 4 और 6 हो गया 10, अच्छा इसी तरह 6 और 4 हो गया 10 और 4 और 1 हो गया 5। ये अब इसके बाद ऑब्वियसली जब हम इससे आगे जाएंगे यहाँ 1 होगा, यहाँ 1 होगा, 5 और 1 6 हो जाएंगे, 5 और 10 15 हो जाएंगे, 10 और 10 20 हो जाएंगे, 10 और 5 15 हो जाएंगे, 5 और 1 6 हो जाएंगे। ये हमारी पास्कल ट्रायंगल है और ये n की यानी 1 पावर हो, ये 2 पावर हो, ये 3 पावर हो, ये 4 पावर, ये 5 पावर और ये 6 पावर, और इसी तरीके से आपकी चलती जाएगी, जिसमें ये हमारे पास 1 1 वाले चल रहे हैं और बाकी आपके सामने ये सारे के सारे दिए गए। आई एम श्योर स्टूडेंट्स आप लोगों को ये बात समझ आई। ये कोएफिशिएंट्स हैं, ये कोएफिशिएंट्स हैं जो आप ये कोएफिशिएंट्स इनके बीच में दिए हुए। चलते हैं स्टूडेंट्स इसी मेथड से चलेंगे। हमने एक्चुअली पास्कल ट्रायंगल से सॉल्व करना है और इसको यूज करके भी चलना है। यानी देखें मेरी बात सुने, ये कोएफिशिएंट्स हैं जो कॉम्बिनेशन में दिए हुए, ये कोएफिशिएंट, लेकिन इनको सॉल्व करके करना होता है। तो हम इस दफा सॉल्यूशन के बगैर चलेंगे। आप देखें किस तरह, पहले तो आप ये लेट कर लें कि आपका 2 स्क्वायर रूट ऑफ x a है और 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ x हमारे पास b दिया हुआ है। ये सबसे पहले आपने लेट कर लेना है ताकि a प्लस b की पावर 5 आ जाए। तो a प्लस b की पावर 5 आ जाए, फर्ज करें ये 5 वाला है, ठीक है, और चलना हमने ऐसे है, ये याद रखें, यानी इसको लेके चलना है, यानी a प्लस b पावर 5 आ जाए। यहां बाइनोमियल अब लगाएंगे तो a पावर n और b पावर 0, और इस n0 की जगह पर हम ये 1 लगा देंगे। इसी तरह आगे 5 माइनस 1 और b पावर 1, इधर n1 की जगह पर हम ये 5 लगा देंगे। यानी हम इसी पास्कल के ट्रायंगल्स के हिसाब से इसको चलने की कोशिश करते हैं। ये देखें जरा गौर से। अब चले, मेरी एक स्टूडेंट पीछे बैठी है, वो कहती है सर इस बात को दोबारा दोहरा दे, जरा सुने स्टूडेंट्स गौर से। ये वाली चीज, ये वाली चीज, ये वाली चीज जो कॉम्बिनेशन में दी हुई है, जो बीच वाली, इनकी बात नहीं कर रहा हूं, इनकी बात नहीं कर रहा हूं, ये एक्चुअली 1 5 10 10 5 1 है। यानी इस जगह पे 1 5 10 10 और 5 और ये लास्ट वाले में 1 लिख लेंगे हम, ये लेकिन ये वाली चीज जो है ना, ये हम सॉल्व इस तरह करेंगे, n की वैल्यू हम डालेंगे ये 5 और इसको सॉल्व करेंगे a और b को। a हमारे पास ये है, b हमारे पास ये है।
अब जरा समझने की कोशिश करें। सबसे पहले लिखे इस जगह पर n0 की जगह पर लिखे 1, यहां हमने 1 लिख लिया। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ये क्या है हमारे पास a की पावर n, यानी एक्चुअली इसकी पावर n, हेयर यहां लिख लें, हेयर n इज इक्वल टू 5 है, तो ये 6 टर्म्स आएंगी हमारे पास, ये देख लें। तो इसकी पावर 5, 2 स्क्वायर रूट ऑफ x की पावर 5, और आगे क्या लिखा हुआ है b की पावर 0, यानी b ये हमारे पास, इसकी पावर हमारे पास आ गई 0। अब देखें इस जगह पर मैंने आपको कहा था कि ये लगा लें 5, ये हमने 5 लगा दिया। अब चले, अब क्या हमारे पास a पावर n-1 b1, a क्या हमारे पास ये n-1, n हमारे पास 5 है, 5-1 और b पावर 1 यानी 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ x की पावर 1, b ये है a ये है, ये बातें अपने माइंड में रखनी है। आगे चलते हैं, ये देखें दिस इज 10, अब हम 10 लगाएंगे कोएफिशिएंट के तौर पे, और अगली स्टूडेंट्स जब ये एक n-1 हुआ है, अगला n-2 होगा, फिर n-3 होगा, टिल ये 0 तक जाना चाहिए। सो अगला क्या होगा 2 स्क्वायर रूट ऑफ x 5-2 और इसकी पावर 2 हो जाएगी, यानी जो माइनस करेंगे वो इसकी पावर हो जाएगी। इसी तरह 10 के बाद चलें, अगला भी 10 है, 10। अब हम क्या करेंगे यही चीज, इस दफा n की पावर 5-3 और इसकी पावर 3 हो जाएगी हमारे पास। इसी तरह अगला चलें, हमारे पास 5 और अब हम क्या करेंगे इसकी पावर 2 स्क्वायर रूट ऑफ x की पावर 5-4 और इसकी पावर हो जाएगी 4। और लास्ट में माय डियर स्टूडेंट्स हम चलेंगे इस 1 पे, यानी 1 ये कोएफिशिएंट के तौर पे, और आप क्या करेंगे डियर स्टूडेंट्स 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ x होल x की पावर 5 हो जाएगी ये। अब चलिए, अब हमने इनको सॉल्व करना है, अब हम भूल जाए उस पूरी ट्राइंगल को। 1 तो 1 है, 2 की पावर 5 32 हो जाएगा, ठीक है। स्क्वायर रूट ऑफ 5 का मतलब ये कि स्क्वायर रूट ऑफ x की पावर 2 और स्क्वायर रूट ऑफ x की पावर 2 और स्क्वायर रूट ऑफ x। आई होप आपको मेरी बात समझ आ गई है। हमने इसकी 5 पावरें पूरी की, स्क्वायर स्क्वायर क्यों लगाए, क्योंकि 5 पावरें थी, हमें पता है कि स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, ये इसकी पावर 0 का मीनिंग 1 ही होगा। चलते हैं आगे इधर, ये देखिए 5 में से पावर 1 माइनस करें 4 आ जाएगा, तो हमारे पास 5 है, 2 की पावर 4 हो जाएगा 16, और यहां स्क्वायर रूट ऑफ x की पावर हो जाएगा 4। ये याद रखना, इवन पावर्स दी जा सकती है, ऑड में थोड़ा सा इश्यू हो जाता है। ये इसकी पावर हो जाएगी 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ x। 10 5 में से 2 माइनस करेंगे स्टूडेंट्स 3 आएगा, 3 2 की पावर भी है जो कि 8 बना लेगा, और स्क्वायर रूट ऑफ x की पावर भी है। चले दे दें, कोई बात नहीं है, ये तो इस तरह सारे ऑड ही आ रहे, पावर 3 दे दें, और ये हमारे पास 1 का स्क्वायर 1 होगा, अंडर रूट x का स्क्वायर x हो जाएगा, स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल हो जाते हैं। चलते हैं डियर स्टूडेंट्स, यहां +10, ये देखिए 5 में से 3 माइनस करें तो 2 आएगा, तो 2 की पावर 2 हमारे पास हो जाएगी 4। आई होप समझ आ गई। अंडर रूट x का स्क्वायर जो हो जाएगा वो x हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल हो जाते हैं। यहां आप कर ले 1 की पावर 1 है, यहां अंडर रूट x का क्यूब, ये आ गया हमारे पास। यहां तक हो गया स्टूडेंट्स। यहां चलते +5, 5 में से 4 गया 1, 2 की पावर 1 तो 2 ही होगा, और अंडर रूट x लगा दें। साथ ही 1 की पावर 4 1 होगा, अंडर रूट x की पावर 4 हो जाएगा हमारे पास, और यहां 1 ओवर अंडर रूट x की पावर 5 आ गया। आई होप आप समझ गए होंगे इस बात को। स्क्वायर स्क्वायर रूट स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसिल हो गए, x x का x स्क्वायर 32 x स्क्वायर है ये x स्क्वायर, और ये पावर 1/2 है, तो 2 + 1/2 ऐड कर ले पावर। अब समझते हैं कि जब दो चीजें सेम बेस वाली मल्टीप्लाई होती हैं, उनकी पावर्स आपस में ऐड हो जाती है। 5 16 80, 80 आ गया, 16 पंजे 80, तो ये देखें इसकी पावर 1/2 है, 1/2 की पावर 4 है, यानी x की पावर 1/2 की पावर 4 है, और ये हमारे पास 1 ओवर अंडर रूट x दिया हुआ है। इसी तरह चले +10, ये वाली बात आ गई। 8 तो हमने इसने लिखा, 8 10 80 हो गया। चलिए हम डायरेक्ट कर लेते हैं। अच्छा अब देखें
x की पावर 1/2 यहां लिख लें, x की पावर 1/2 और होल पावर 3, ये हमारे पास नीचे x है। चलिए अभी नीचे ही रहने दें, पहले उसको सॉल्व कर लें। 10 4s are 40, ये 40 आ गया हमारे पास। तो ये x है हमारे पास, ये 1/2 की पावर 3 है, तो x की पावर 1/2 की पावर 3 ये हमारे पास आ गया। चलते हैं यहां 5 2s are 10, अच्छा √x है, ये x की पावर 1/2 हुआ, और ये हमारे पास 1/2 है x की, उसकी पावर 4 दी हुई है, ये आ गई। और लास्ट में जब हम यहां जाएंगे, ये x की पावर 1/2 की पावर 5 आ जाएगी। स्टूडेंट्स आई होप आप यहां तक समझ के होंगे। स्टूडेंट्स आप जरा देखें, अब हम जब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, 32 x की पावर 2 + 1/2, आप इसका एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे, नियरली 5/2 बनती है, यस 5/2। इसी तरह जब 80, ये देखें 2 2s are 4 आया हमारे पास, x की पावर 2 आ गई, ये पावर नीचे 1/2 है, दोनों डिवाइड हो रहे हैं तो पावरें हो जाएंगी माइनस, यानी आप देखें 2 में से -1/2 हो जाएगी। इसी तरह यहां चले 80 3/2 x की पावर 3/2, और ये नीचे पावर 1 है, ये ऊपर जाके माइनस हो जाएगी। यहां है 40, ये साथ x भी है, ये 3 1 3/2 है, x की पावर 1 है, ये 3/2 है। या तो इस 3/2 को ऊपर ले जाए माइनस हो जाएगी, या इस 1 को नीचे ले जाए वो माइनस हो जाएगा। मैं 1 को ले जाता हूं क्योंकि मुझे पता है 3/2 बड़ी पावर है, तो इसने माइनस आंसर देना ऊपर जाके, तो क्यों ना मैं उसको नीचे ले जाऊं ताकि आंसर प्लस हो जाए। यानी आप यहां 1/x की पावर 3/2 में से -1 कर लें, ये हो गया। इसी तरह नेक्स्ट चलते हैं हम, ये देखें x की पावर क्या है हमारे पास 1/2, और ये 2 2s are 4, x की पावर 2 है हमारे पास, तो ऊपर वाली को फिर नीचे ले जाते हैं, बल्कि इसको नीचे ले जाते हैं, यानी x की पावर हमारे पास नीचे 2 है, उसमें से ये पावर 1/2 माइनस कर देते हैं। चलते हैं आगे, ये 5/2, ये तो खैर है x की पावर 1/x की पावर 5/2 आ गई। स्टूडेंट्स आप देखें 32 x की पावर 5/2, 2 में से 1/2 एलसीएम लेके करें, 2 4 -1 3/2 आ रहा है, तो 80 3/2। इसी तरह 80 3/2 में से जब 1 माइनस करेंगे 1/2, यानी x की पावर 1/2। इस तरह 40 है हमारे पास, 3/2 में से जब 1 करेंगे ये भी 1/2 आ जाएगा, x की पावर 1/2। इसी तरह जब हम इसको सॉल्व करेंगे 10, तो 2 में से 1/2 माइनस करेंगे, तो जो हमने अभी किया था ये 3/2 आ रहा था, यानी x की पावर 3/2, और लास्ट में 1/x की पावर 5/2। तो डियर स्टूडेंट्स आप लोगों ने देखा कि पास्कल के मेथड से हम किस तरीके से इसको सॉल्व कर लेते हैं। बहरहाल अभी मैं ये करता हूं कि इस क्वेश्चन के बाद मैं वहां पास्कल का थ्योरम लिख देता हूं, और साथ ही बाइनोमियल थ्योरम भी साथ लिख देता हूं, ताकि आपको समझने में आसानी हो। आई होप आप समझ के होंगे। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 है, 3/x + y/2 की होल पावर हमारे पास 6 दी हुई है। इसी मेथड से चलेंगे, चूंकि n 6 है तो हमें 7 टर्म्स हासिल होंगी, यानी ये याद रखिएगा। और यहां याद रखें a हमारे पास 3/x है और b हमारे पास y/2 दिया हुआ है, यानी a + b की पावर 6 दी है। तो 6 के लिए हमारा पास्कल जो थ्योरम है पास्कल, उसको थोड़ा सा आप इंक्रीज कर लें, यानी ये 4 है, ये 5, तो यहाँ तो 1 और यहाँ भी 1 लगेगा, 1 4 5 4 6 10 6 4 10 और 4 1 5 ये लगा, और 6 पावर के लिए यहाँ 1 आया, ठीक है, 1 5 6 5 10 15 10 10 20 10 5 15 5 1 6 और 1 यहाँ आएगा हमारे पास। ये हमारे पास पास्कल थ्योरम के हिसाब से चलेगा। तो ये हमारे पास ये सारा कुछ है, और आई होप आप इस बातों को समझ चुके हैं। चले चलते हैं, देखें a + b की पावर 6, यानी n हमारे पास इस दफा ये मैंने बाइनोमियल थ्योरम लिख दिया, ये 6 है हमारे पास, a + b की पावर 6। अच्छा इनकी जगह पर, कॉम्बिनेशन की जगह पर ये लगा दें, यानी आप देखें 6 के लिए यहाँ 1 लगाएंगे, तो सबसे पहले यहाँ 1 लगेगा, ये देखें 1 मैंने यहाँ लगाया, उसके बाद आप लगाएंगे n0, यानी 6 सॉरी ये तो मैंने लगाना ही नहीं है, a पावर n, a हमारे पास क्या है 3/x,
इसकी पावर n ये पावर होती है, और इसकी पावर 0 हो जाएगी हमारे पास। उसके बाद कोएफिशिएंट चेक करें, ये 6 है, ये लगाना है हमने, यानी ये 6। इसी तरह आप दोबारा करेंगे, अब इसकी पावर एक कम होती जाएगी और इसकी पावर एक बढ़ती जाएगी, यानी ये 6 है, ये 5 हो गया, ये 0 है, ये 1 हो गया। अगला ये 4 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, फिर वो 3 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, फिर ये 2। इसी तरह आपका ये सिस्टम चलता जाएगा। तो चले, अभी ये 6 आया, 6 के बाद ये 15 है नेक्स्ट, 15। अब इस 3/x की पावर 4 और y/2 की पावर 2 होगी। 15 के बाद 20 का नंबर आ रहा है, 3/x की पावर 3, y/2 की पावर 3, ये आ गया। इसी तरह अगला हमारे पास 20 के बाद 15 आ रहा है, 3/x की पावर 2 और y/2 की पावर 4, ये आ गया। इसी तरह 15 के बाद अगला कौन सा आ रहा है, हमारे पास 6 आ रहा है, 6, 3/x की पावर 1, y/2 की पावर 5, और आखिर में हमारा 1 आ रहा है, यानी 1 आ रहा है, और साथ ही क्या होगा, 3/x की पावर 0, y/2 की पावर 6, ये आ गया हमारे पास। चलते हैं स्टूडेंट्स, 3 की पावर 6 क्या होगा, 3 3s are 9, 9 3s are 27, 27 3s are 81, 3s are 243, 3 729, ये आ गया 729, x पावर 6 आ गई। ये तो वैसे 0 पावर है, मीनिंग 1 होगा, 1 लिखने की जरूरत नहीं, इस 1 को भी लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मल्टीप्लाई होकर वही चीजें आएंगी। 3 पावर 5 का मीनिंग हुआ 243 ओवर x5, और ये है y/2। इसी तरह 15, 3 पावर 4, 3 3 9 3 27 3 81, x पावर 4 हो गया, y² ओवर 4 हो गया हमारे पास। यहां आए 3 पावर 3, 3 3 9 3 27, 27 ओवर x³ y³/8, ये आ गया। इसी तरह चले 15, 3 का स्क्वायर 9 ओवर x², y पावर 4 ओवर 8। इसी तरह आगे चलें, 6 3s are 18, 18 ओवर x, और ये y5 ओवर 2 पावर 5 32 होता है स्टूडेंट्स। और लास्ट वाला देखें, ये वाला, यानी ये 1 है, ये भी 1 है, यहाँ y की पावर 6 ओवर 2 पावर 6, 2 पावर 6 64 को कहते होते हैं, ये आ गया हमारे पास। तो स्टूडेंट्स 729 ओवर x6, अच्छा 6 को इससे मल्टीप्लाई करें, 6 3s are 18, 25 2, आई होप यही चीज है। सॉरी, ये 2 से कैंसिल भी हो रहा था, 2 3s are 6, बल्कि काटने ज्यादा आसान हो जाएगा। 3 3s are 9, 3 4s are 12, 3 2s are 6 और 1 7, और ये y ओवर x पावर 5 प्लस 15, देखिए कुछ कट रहा है, नहीं कट रहा बच्चों, तो 15 1s are 15, 15 8s are 120 और 121, यस, y² ओवर 4x पावर 4 प्लस 20 को इससे मल्टीप्लाई करें, 540, इनफैक्ट ये कट भी रहा है, 4 2s are 8, 4 5s are 20, तो 5 7s are 35, 5 2s are 10 और 3 13, y³ ओवर 2x³। स्टूडेंट्स ये देखें, 15 9s are 135, 135 ओवर 8, y4 ओवर x²। इसी तरह आगे चलें, 2 16s are 2 9s are 9y पावर 5 ओवर 16x प्लस y6 ओवर 64। तो स्टूडेंट्स ये हमारा फाइनल सोल्यूशन हो गया। स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन जो पार्ट 3 है इसका, यहाँ आपके पास पावरें 7 तक जा चुकी हैं, 6 तक तो हम कर चुके थे। अगर n 7 होता, एक 1 और होता यहाँ, और एक 1 यहाँ भी एक और होता, तो 1 और 6 7, 6 और 5 21, 15 और 35 20 और ये 35, 5 और 6 21, 6 और 1 7, ये आना था, यानी 7 पावर में 8 टर्म्स हमारे पास यूं आनी थी। चले हम देखते हैं कि ये 8 टर्म्स हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो ऑब्वियसली वो बाइनोमियल आपके सामने कोएफिशिएंट के लिए ये सामने रखा हुआ है, यानी एक्चुअली हम क्या करेंगे, वही
1 पे लगाया, इसकी पावर 7, अच्छा इसको माइनस में ले ले, यानी ये उसको यूं कर ले, मैं आपको ये बताना भी भूल गया, 2 प्लस माइनस एक्स की पावर 3/2 कर ले, यानी ये ज्यादा बेहतर रहेगा आप लोगों के लिए, यानी प्लस वाला फॉर्मूला है तो हम उसको प्लस में ही रखना चाहते हैं, तो इसलिए हमने इसको ऐसे रख लिया। तो 2 की पावर 7 माइनस एक्स 3 की पावर 2 0 हो जाएगा, फिर इसकी पावर एक कम होती जाएगी, इसकी पावर बढ़ती जाएगी, साथ साथ ये अपने कोएफिशिएंट्स लगाने, जैसे अगला कोएफिशिएंट हमारे पास 7 है, अब 2 की पावर 6 और माइनस एक्स 3/2 की पावर 1। इसी तरह अगला कोएफिशिएंट जो है वो 21 है, ये देखें ये 21 है हमारे पास, और 2 की पावर हमारे पास 5 हो जाएगा, माइनस एक्स 3/2 की पावर 2 हो जाएगा, यानी यहां से एक बढ़ेगी वहां से एक कम होगी। आगे चले स्टूडेंट्स, 21 के बाद 35, और 35 जब करेंगे तो इसकी पावर हमारे पास 4 हो जाएगा, इसकी पावर हमारे पास 3 हो जाएगा। इसी तरह 35 से आगे फिर 35 है, इसकी पावर हमारे पास 3 हो जाएगा, और इसकी पावर एक बढ़ जाएगी 4 हो जाएगी हमारे पास। और आगे चले 35 से आगे फिर 21 आ रहा है, एक्स 2 की पावर 2 हो जाएगा, जबकि माइनस 3/2 की पावर 5 हो जाएगा। 21 से आगे चले स्टूडेंट्स, 7 है हमारे पास, इस 2 की पावर हमारे पास 1 हो जाएगा, जबकि माइनस एक्स 3/2 की पावर 6 हो जाएगा। 5 के बाद 6, यानी ये रिड्यूस होती जा रही है, ये बढ़ती जा रही है, ये रिड्यूस होती जा रही है पावर्स में, और लास्ट हमारे पास 1 है, 2 की पावर 0 हो जाएगा, जबकि माइनस एक्स 3/2 की पावर 7 हो जाएगा। तो ये स्टूडेंट्स हमने इस मेथड से चलना है। 2 पावर 7 का मतलब क्या होगा, 128, 128 1 सा 28, और इसकी पावर 0 का मीनिंग 1 ही होगा, सो ऑल टुगेदर 128 इसका आंसर आ गया हमारे पास। चलते हैं स्टूडेंट्स इसकी तरफ। 2 पावर 6 का मीनिंग होता है हमारे पास 64, 64 को 7 से करें स्टूडेंट्स, क्या आ रहा है देखें, 448, माइनस प्लस माइनस, माइनस 448 एक्स की पावर 3/2 होगी, यही वाली। चलते हैं आगे, 2 पावर 5 हमारे पास होता है 32, और 32 को 221 से स्टूडेंट्स करके देखें मल्टीप्लाई क्या होता है, 672, माइनस प्लस माइनस 672, 2 पावरों में भी कैंसिल हो जाएगा, x की पावर 3 बच जाएगी। आगे चलते हैं स्टूडेंट, 2 पावर 4 हुआ 16, 16 5s are 80, 8 560, लेकिन अगेन आई एम सॉरी, मैं एक बात बताना भूल गया, ये माइनस की पावर 2 हमारे पास जो है ये प्लस में आंसर देगी, यानी माइनस का भी स्क्वायर है, इसका भी स्क्वायर है, ये मुझे अलग देना चाहिए था, मैंने आपको ये टाइम पे नहीं बताया, तो ये आंसर प्लस में आएगा हमारे पास। अच्छा, अब ये माइनस की ऑड पावर है, ये आपको माइनस में आंसर देगी, तो माइनस प्लस माइनस आंसर हुआ हमारे पास, यानी इसका 560 का माइनस आंसर, और 3 3s are 9, 9/2 हो जाएगा। चलते हैं आगे स्टूडेंट्स, माइनस की पावर 4 इवन आंसर आएगा यहां, लेकिन देखिए 2 2s are 4, 2 3s are 6, एक्स की पावर 6 आ गई, यानी जब 4 इसको भी देंगे माइनस को भी देंगे, माइनस का तो प्लस आएगा, 3/2 की पावर 4 हमारे पास, 2 2s are 4, 2 3 6, 6 आ जाएगी, एक्स की पावर 6। तो 8 को जब 35 से मल्टीप्लाई करेंगे 280, जबकि एक्स की पावर हमारे पास 6 आ गई। चलते हैं स्टूडेंट्स, यहां पर यहां माइनस की ऑड पावर है, माइनस की ऑड पावर हो, आंसर माइनस में होगा, तो ये आंसर माइनस में। अब x/3 की भी x की पावर 3/2 की पावर भी 5 है, यानी 15/2 होगी। इधर भी 4 को जब 21 से करो तो 84 आता है, और x की पावर 15/2। इसी तरह यहां चले, ये माइनस की इवन पावर आपको हमेशा आंसर प्लस में आएगा, माइनस की तो प्लस हो गया, 7 2s are 14, तो इधर 2 3s are 6, एक्स की पावर 9, ये कट जाएगा तो एक्स की पावर 9, यानी 2 3s are 6, लेकिन मैं काट नहीं रहा हूं क्योंकि ये पावर इसकी भी इसकी भी है, लेकिन आप जब इंडिविजुअल देंगे तो कट जाएगा। और स्टूडेंट्स यहाँ 1 1, जबकि माइनस की ऑड पावर है, ये आपको माइनस में आंसर मिलेगा, तो माइनस प्लस माइनस हुए, तो 7 3s are 21/2, तो हमारा फाइनल सोल्यूशन ये आ गया। आई होप आप समझ गए होंगे। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, x² over y² माइनस √y over x की होल पावर 5 दी हुई है।
इसको सॉल्व करने का मेथड बिल्कुल उसी तरीके से, इस दफा 5 वैल्यूज दी हैं तो ये हमारे पास है, यानी अब आपको समझ आ गई है। पहले हमारे पास कोएफिशिएंट है 1, इसकी पावर जो होगी जो a है इसकी पावर 5 हो जाएगी, ये क्योंकि n 5 है यहाँ देखना, ठीक है। और इसकी पावर y ओवर x अंडर रूट की पावर 0 हो जाएगी। और अगला कोएफिशिएंट दिया हुआ है 5, तो इसकी पावर 4 हो जाएगी और इसकी पावर हमारे पास y ओवर x अंडर रूट की पावर 1 हो जाएगी। और ये माइनस का साइन भी लगाना है एज यूजुअल, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि आप इसको प्लस करके इसको ब्रैकेट में माइनस में लिख दें, ज्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है। इसी तरीके से 5 के बाद अगला क्या है 10 हमारे पास 10, और इसकी पावर हमारे पास एक और कम हो जाएगी x स्क्वायर ओवर y स्क्वायर होल पावर हमारे पास 3 आ गई। तो अब ये इसकी पावर 3 हुई, जबकि इसकी पावर जो है माइनस में y ओवर x अंडर रूट की पावर 2 हो जाएगी। अच्छा, वैसे एक चीज याद रखें, इन दोनों का सम n होना चाहिए, जैसे 325 415 505 ये भी होना चाहिए। अब उसके बाद ये 5 है, ये 10 है, 5 10, इसके बाद 10 आ रहा है हमारे पास 10, और x स्क्वायर ओवर y स्क्वायर की पावर एक रिड्यूस हो जाएगी 2, और जबकि इसकी पावर जो है वो हमारे पास बढ़ जाएगी, यानी सारे की पावर बढ़ जाएगी और इसकी पावर 3 हो जाएगी हमारे पास। यस, और इसके बाद चलेंगे 5 में 5 एक्स स्क्वायर ओवर वाई स्क्वायर की एक और पावर रिड्यूस होगी 1 हो जाएगी, जबकि माइनस वाई ओवर एक्स के स्क्वायर रूट की पावर 4 हो जाएगी। और लास्ट में जब हम चलेंगे 1 पे दैट वन, तो इसकी पावर हमारे पास एक्स स्क्वायर ओवर वाई स्क्वायर की पावर 0 हो जाएगी, जबकि माइनस वाई ओवर एक्स की पावर 5 हो जाएगी। ये हमारे पास है। चलते हैं स्टूडेंट्स, 5 दोनों की पावर है, एक्स की पावर भी 10 और वाई की पावर भी 10। चलें, यहाँ तो सॉर्ट आउट हो गया, इसका तो ऐसे ही 1 आंसर आएगा। माइनस की ऑड पावर आपको माइनस में आंसर देगा, माइनस प्लस माइनस, तो ये माइनस में हमारे पास हो गया, तो ये पावर 8 है, ये भी पावर 8 है। 5x की पावर भी 8 और y की पावर भी 8। यहां चले, y का भी स्क्वायर रूट है, यानी y स्क्वायर रूट का मतलब होता है स्टूडेंट्स 1/2 पावर, y की भी 1/2 है, x की भी 1/2 पावर है। चलते हैं आगे, माइनस का स्क्वायर हमेशा प्लस होता है स्टूडेंट्स, याद रखिएगा। और स्क्वायर रूट ऑफ y ओवर x का जब स्क्वायर लेंगे तो स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, यहां से आंसर आपका y ओवर x ही आएगा। 3 2 6, यानी आपके पास x 6 ओवर y 6 और ये y ओवर x आ गया। माइनस की ऑड पावर आपको माइनस आंसर देगी, माइनस प्लस माइनस हो गया। 10 2 2 4, x की पावर 4 ओवर y की पावर 4, और इसी यहां स्टूडेंट्स y की पावर 1/2 है, x की भी 1/2 है। 1/2 को जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3/2 और इधर x की भी 3/2 हो जाएगा। ये हो गया। चलते हैं स्टूडेंट्स इस पर, ये देखें 5, ये तो x स्क्वायर ओवर y स्क्वायर आ गया, लेकिन एक बात, माइनस की इवन पावर आपको प्लस में आंसर देगी। ये देखें स्टूडेंट्स, ये गौर से देखें, ये y की पावर 1/2 है, लेकिन जब हम इसको 4 पावर देंगे तो 2 2 4, y की पावर 2 आ जाएगा। तो इसका मतलब हुआ मैं इस जगह पर y की पावर 2 और नीचे भी x की पावर 2, क्योंकि वही काम हम x के साथ भी करेंगे। ये 1 है, 0 पावर मीनिंग 1 होता है, माइनस प्लस माइनस आ गया। y के ऊपर स्क्वायर रूट है, यानी y के ऊपर स्क्वायर रूट है और x के ऊपर भी स्क्वायर रूट है, और होल पावर दी हुई है 5। ये x10 ओवर y10 माइनस, अब देखें x की पावर 8 है, उसमें से माइनस 1/2 कर लें, y पावर 8 है, उसमें से 1/2 माइनस कर लें, यहाँ x की पावर 1 उसमें से माइनस होगी, तो x की पावर 5, नीचे y की पावर 5, माइनस 10, x की पावर 4 में से ये 3/2 माइनस करें और इसको नीचे ले जाएं क्योंकि ये पावर छोटी है, तो y की पावर 4 में से 3/2 माइनस करें। इसी तरह 5, x स्क्वायर कट गया, y स्क्वायर कट गया, 5 आया। अब 5 जब इसको पावर देंगे, y की पावर 5/2 ओवर 2 ओवर x की पावर 5/2,
ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर आ गया। लेकिन ठहरे, अभी हम इसको मजीद सॉल्व करते हैं। x10 y10 -8 में से 1/2 माइनस करो, 15/2 आता है, यानी 5x की पावर 15/2 और y की पावर भी 15/2। 10x की पावर 5 ओवर y की पावर 5। इसी तरह स्टूडेंट्स x की पावर 4 में से 3/2 माइनस करो तो 5/2, 8 एलसीएम हुआ 5/2, यस। x की पावर 5/2 एलसीएम लेके स्टूडेंट्स करें, ये भी 5/2 हो जाएगा। देखें 4 - 3/2 जब करेंगे एलसीएम आएगा 2, तो ये 8 - 3 यानी 5/2 है। इसी तरह ये +5 y की पावर 5/2 ओवर x की पावर भी 5/2 आ गया। डियर स्टूडेंट्स, चाहे तो आप इन दोनों को, ये दोनों एक ही जैसे हैं, इन दोनों को आप ऐड भी कर सकते हैं। माइनस माइनस, यानी माइनस नहीं, एक जैसे नहीं है, क्योंकि ये x की पावर ऊपर है या y की पावर ऊपर है। तो स्टूडेंट्स ये आपने देख लिया, हमारा पहला क्वेश्चन अपने इख्तिताम को पहुंचा। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।